गाइस आज क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट है आपकी यूनिट सेकंड है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो टर्म हो गए हैं हमारे, दो स्टेप्स हो चुके हैं, कंसंट्रेशन टर्म और कोलिगेटेड प्रॉपर्टी। आज चलते हैं हम टॉपिक पर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्वेंटी। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्वेंटी। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्वेंटी। तो सबसे पहले हम देखें कि मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि भाई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन दो वर्ड से मिलकर बना है, सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर के आधार पर इस सॉल्यूशन को 9 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया था। ध्यान दो जरा, सॉल्यूशन डिवाइड बाई 9 टाइप्स। कौन कौन से थे जरा देखें। सॉलिड जैसे सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, और सॉलिड लिक्विड, क्लियर। सॉलिड गैस, पहला ये कॉम्बिनेशन था। दूसरा यहाँ पर चेंज करते हैं सॉलिड की नेचर को, तो लिक्विड सॉलिड, क्लियर। लिक्विड गैस। नेक्स्ट तीसरा था हमारा गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस। तो ऐसे 9 टाइप्स थे। लेकिन जो हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ आगे पढ़ेंगे हम हेनरी लॉ। तो सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग ये 9 सॉल्यूशन में किस पे डिपेंड करेगा। सॉलिड कैसा होना चाहिए, सॉलिड और सॉल्वेंट गैस। तो मेन चीज है हमें पढ़ना क्या है, गैस और लिक्विड। ये टॉपिक है गैस और लिक्विड। ये तो फैक्टर पढ़ते रहे, लेकिन मेन चीज है आपको जो सॉल्यूशन पढ़ना है वो देखें। आपको गैस, ये आपका लिक्विड है, लिक्विड के अंदर किसी गैस को डिसॉल्व करना है, और गैस को डिसॉल्व करने पर ये बन जाएगा आपका सॉल्यूशन। क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो इस पर क्या क्या फैक्टर वर्क करेंगे वो चीज हमें नोट करनी है, वही चीज पढ़ना है, जिससे हेनरी लॉ निकल के आएगा यहाँ से गैस और लिक्विड पे। सॉलिड और लिक्विड पर भी सॉल्वेंटी इफेक्ट करनी है, सॉलिड और लिक्विड, ये सॉलिड और लिक्विड की। तो सॉलिड और लिक्विड की ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी, तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है ये चीज देखें। सॉल्युबिलिटी देखें बेटा, चलेगा। सॉल्युबिलिटी मतलब आप किसी सॉल्वेंट के अंदर, जैसे H2O, इसके सॉल्वेंट के अंदर कितनी क्वांटिटी, जैसे 15 ग्राम आपने क्या डिसॉल्व किया, वाटर के अंदर कोई गैस जैसे HCl गैस, ये डिसॉल्व कर दी, तो सॉल्यूशन फॉर्म होगा। इसकी कितनी क्वांटिटी है, इट इज कॉल्ड 15 ग्राम, वो इसकी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी। मतलब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वही उसकी क्या है, सॉल्युबिलिटी। क्लियर, आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो सबसे चलते हम
गैस और लिक्विड, कौन सा सॉल्यूशन पढ़ना है? सॉल्यूट कैसा होना चाहिए? सॉल्यूट गैस, और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? लिक्विड। क्लियर? इस पर फैक्टर अफेक्टिंग, तो गैस और लिक्विड, जो गैस और लिक्विड के अंदर आप सॉल्यूशन को ऐड करेंगे, ये सॉल्वेंट ले लिया वाटर, और इसके अंदर सॉल्यूट गैस मिला रहे हैं HCl, तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन पर क्या क्या फैक्टर वर्क करते हैं वो पढ़ने हैं आज। क्लियर? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट, तो इजीली लिक्विफाइड गैस आर, तो यहाँ लिख सकते हैं इजीली लिक्विफाइड gas are more soluble in common solvent like HCl gas dissolve इन वाटर, वो ज्यादा मोर सॉल्युबल होगी HCl गैस कंपैरिजन देन N2 O2 या H2 O2 गैस के। सपोज करें यहाँ पर O2 गैस डिसॉल्व करें O2 गैस, तो CO2 और CO2 भी ले सकते हैं, HCl की जगह पर क्या ले लें? CO2 गैस, तो मोर सॉल्युबल होगी कंपेयर H2 एंड O2 के। मेन चीज है, अब ये चीज ऐसे होता क्यों है? मेन चीज तो नेचर ऑफ सॉल्यूट को पढ़ लिया। अब दूसरा फैक्टर काम करेगा यहाँ पर नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखें तो द गैस when easily form in the gas is easily form ions in solution are more soluble in water than in other solvent। तो यहाँ पर देखें when the gas when easily form ions in solution more soluble in H2 than other solvent। मतलब H2O के कंपैरिजन, जैसे वाटर के अंदर HCl गैस को डिसॉल्व किया, यहाँ सपोज करें कि CO2 गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं, यहाँ सपोज HCl गैस, तो HCl गैस आयनाइज होगा, तो H प्लस आयन और Cl माइनस में आयनाइज हो जाएगा। तो जो H प्लस आयन और Cl, क्योंकि HCl क्या है? HCl इज ए पोलर नेचर, ये पोलर नेचर रखती है, और H2O इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, तो H सिमिलर Cl वाटर भी क्या होगा? अभी O H पार्शियल पॉजिटिव, H पार्शियल पॉजिटिव, O पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज,
तो ये इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करने लगता है, इसलिए मोर सॉल्युबल होती है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, द गैस व्हेन इजीली फॉर्म आयंस, वे गैस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगी, वो गैस मोर इजीली सॉल्युबल होंगी कंपैरिजन देन अदर सॉल्वेंट। जैसे अदर सॉल्वेंट, इस HCl गैस को सॉल्वेंट ले लिया बेंजीन, सॉल्वेंट क्या ले लिया, अब HCl गैस को बेंजीन सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो इसकी ये गैस आयनाइज नहीं होगी और इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो दो फैक्टर पड़े, पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट, इजीली लिक्विफाइड गैस आर मोर सॉल्युबल इन कॉमन सॉल्वेंट। जैसे इजीली लिक्विफाइड क्यों हो रही है, जो पोलर गैस होंगी, पोलर के अंदर सॉल्वेंट सेम लाइक सेम, तो आपने देखा है कि CO2 गैस क्या है, CO2 गैस नॉन पोलर, तो यहां पर पोलर ऐसे ही नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है, सेम लाइक सेम को डिसॉल्व करता है। क्लियर? तो हमें देख लीजिए कि सॉल्यूट कैसा है और सॉल्वेंट कैसा है। पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट दोनों पर डिफेक्ट करती है। तीसरा फैक्टर चल रहा है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, टेम्परेचर। देखें जरा टेम्परेचर, बेटा टेम्परेचर देखें, तीसरा फैक्टर टेम्परेचर, ये इंपोर्टेंट है। टेम्परेचर देखें, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आपने गैसियस पार्टिकल्स हैं, ये गैसियस पार्टिकल्स बेटा, अब यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज करें, सॉरी टेम्परेचर इसका इंक्रीज करूं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मॉलिक्यूल्स क्या है, वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, और वेपर्स में कन्वर्ट होकर उसका वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज। ऐसा हो क्यों रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि आपने थर्मोडायनामिक इक्वेशन बनाया है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, एक मैथमेटिकल इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आप, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सबसे पहले डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एच, जब डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होने पर एंट्रोपी डेल्टा एच क्या होगा भाई, वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि टेम्परेचर डेल्टा एच क्या है, रैंडमनेस, मतलब एंट्रोपी, ये एंथैल्पी है, ये एंट्रोपी है, तो डेल्टा एच का मतलब रैंडमनेस। जैसे हीट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स रैंडमनेस को खो देंगे, मतलब सीक्वेंस है उनका डिसऑर्डर हो जाए, कंटीन्यूअस ऑर्डर में लगे हैं वो डिसकंटीन्यूअस हो गए, तो रैंडमनेस क्या हो गई, बढ़ गई, तो रैंडम डेल्टा एच की वैल्यू क्या हुई, नेगेटिव। तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए देखें, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या चाहिए, हमें नेगेटिव चाहिए भैया, डेल्टा जी। यहां से स्टूडेंट फोकस करें कि डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये क्या प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, ये देखें कि भाई डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, क्योंकि ये भी वैल्यू नेगेटिव, तो टेम्परेचर ये वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। भाई यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज।
तो इसका माइनस क्या हो गया प्लस, और प्लस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा पॉजिटिव। जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, अतः हमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या फाइंड करनी है, नेगेटिव। डेल्टा जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो टेम्परेचर क्या चाहिए हमें, लो। टेम्परेचर क्या चाहिए, लो, क्योंकि खुद सेल्फ रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये एक्सोथर्मिक हीट रिलीज कर रही है पहले से। जब हीट रिलीज कर रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। और जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो उसके लिए टेम्परेचर में क्या पॉजिटिव लाना है, डेल्टा जी की वैल्यू। तो जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव लानी है तो ये क्या चाहिए, टेम्परेचर लो चाहिए। जब टेम्परेचर लो होगा तो सीधा सीधा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो द सॉल्युटेड गैस डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर बिकॉज गैस dissolve in liquid with evolution of heat according to लीशे-तेलिये प्रिंसिपल। आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में लीशे-तेलिये प्रिंसिपल। तो सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल इंक्रीज द टेम्परेचर और डिक्रीज इट्स सॉल्युबिलिटी। क्यों, ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस से हम इसको बता सकते हैं। आई होप क्लियर हो चुका होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। यदि आपसे पूछे क्यों, व्हाई, तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्योंकि बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी तो डेल्टा एस एंट्रोपी की वैल्यू भी क्या होगी, रैंडमनेस खो देगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। तो डेल्टा जी की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि हमें वैल्यू क्या लानी है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव। तो हमें टेम्परेचर क्या रखना है, लो। और टेम्परेचर लो रखेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी हमेशा डिक्रीज होगी। क्लियर। तो हमें गैस को डिसॉल्व करना है तो टेम्परेचर हमें लो रखना होगा। क्लियर, आई होप क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। फैक्टर ऑफ एक्टिंग में फैक्टर ऑफ एक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी, प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर मैं इंक्रीज करूं देन सॉल्युबिलिटी क्या भी होगी, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी प्रेशर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर इसी पर हेनरी लॉ क्या है, अकॉर्डिंग हेनरी लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law the solubility of gas, solubility of gas, the solubility of gas in a liquid at constant temperature टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके इट्स प्रेशर। तो हम ले सकते हैं m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p। कब, जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर के। क्लियर। तो यहां से m इसका प्रोपोर्शनल बना दूं k p के, हियर m इज टू सॉल्युबिलिटी, k इज टू कांस्टेंट, p इज टू प्रेशर। तो यहाँ पर ये हमने फैक्टर देख लिए
कि क्या क्या फैक्टर है, एक बार बता दूं। नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर। तीसरा फैक्टर था टेम्परेचर, चौथा है फैक्ट ऑफ प्रेशर। तो गैस को लिक्विफाइड किया है या गैस को आपने लिक्विड के अंदर डिजोल्व किया है, 9 टाइप के सॉल्यूशन थे, तो क्या क्या चीज इसमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, प्रेशर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हेनरी लॉ पढ़ेंगे और उससे संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक्स अ लॉट।